हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारे क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व किया था और अब जो हम फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व कर रहे हैं। और आई होप आपने अब से पहले के जो लेक्चर है वो देखे होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है फाइंड द सम। हमें सम निकालना, किसका सम निकालना? हमें 1:3/5 2:7/10 इसका हमें सम निकालना। सबसे पहली बात तो इसको क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक। क्या मीनिंग है बच्चों इसका? आप कहोगे सर इसका जो मीनिंग है वो है 5 और 3 8/5। इसका क्या मीनिंग है सर? 20 + 7 27/10। एलसीएम क्या आएगा 5 का और 10 का? सर 10 आएगा। क्या आएगा? 5 का और 10 का एलसीएम 10 आएगा। ये 10 हमारा एलसीएम हो गया सर। इससे इसको डिवाइड किया सर 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 8 से की तो सर ये 16 आ गया। प्लस 10 से 10 को डिवाइड किया सर 1 आया, 1 की 27 से सर मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों? ये हमारे पास आ जाएगा 3 और ये 4/10। क्या आ जाएगा हमारे पास? 43/10। क्या आ जाएगा? 43/10। मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे सर? डिवाइड करें अगर इसको हम 43 को 10 से 4 पे जाएगा ये सर, ये आएगा हमारे पास 4/3/10। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन की अगर बात करें तो क्या कहोगे सर? तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। क्या कहोगे बच्चों? तीसरा जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मैं कहूंगा ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है सम ऑफ द फ्रैक्शन। हमारे पास ये जो फ्रैक्शन दी गई है 2/9 4/3 1/2, इसका क्या निकालना है हमें? इसका हमें सम निकालना है। किसका? 2/9 का, 4/3 का, 1/2 का। कैसे निकलता है बच्चों? एलसीएम लेके 9 का, 3 का और 2 का एलसीएम लेंगे। 9 3 2 का जो एलसीएम है बच्चों वो 18 आएगा। क्या आएगा? 18। कैसे करना आपको एलसीएम? ऐसे लेना 3 2 9 और फिर ऐसे डिवाइड करके, ठीक है, 18 आएगा हमारा। 18 इसका एलसीएम हो चुका है। 9 से डिवाइड किया कितना आया? 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई की 4, प्लस 3 से डिवाइड किया 6, 6 की से मल्टीप्लाई करी 24, 9 इनको प्लस कर लेंगे सर। ये हमारे पास है 33 37/18। क्या आ जाएगा? 37/18। कौन सा ऑप्शन सही है? सी, बी, क्या कहोगे? डी। कौन सा सही है बच्चों? डी ऑप्शन हमारा सही। आपको सर हम डी ही बोल रहे थे, मैं चाह रहा था बच्चों गलत हो जाए आपका। नेक्स्ट क्या बोला गया? आपको सम निकालना है। क्या निकालना है? इसका सम निकालना है। सेम वही एलसीएम लेके करेंगे। ये क्या बनेगा मिक्स फ्रैक्शन? ये बनेगा सर 3/2 प्लस ये क्या बनेगा सर? ये बनेगा 8/3 और ये क्या है 1/6। मैं कहूंगा बच्चों एक बात बताओ, 2 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 2 3 6 एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 6। क्या आएगा? 6। सर 6 हम इसका एलसीएम लेंगे। सर 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 से की 9, प्लस 3 को इससे डिवाइड किया 2, 2 की मल्टीप्लाई की तो सर 16, माइनस इससे डिवाइड किया तो 1। ये हो गया सर। इसकी अगर बात करें सर 25 में से ये गया 24 और 24/6, 24/6 क्या हो जाएगा बच्चों? 4। क्या हो जाएगा? 4। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहेंगे सर डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्या कहेंगे? डी जो ऑप्शन है बच्चों ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है आपको, सम निकालना इसका। ये क्या है, पहला 25 बाई में 24 माइनस का 1 प्लस का 7 बाई में 36। हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका बताना, यहाँ एलसीएम किस किस का लिया जाएगा, 24 का और 36 का। और 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, 72। क्या होगा, 72। 72 हमारा एलसीएम आया। क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करो, कितने पे गया, 3 पे। 3 की मल्टीप्लाई 25 से होगी तो 75, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 72, और 36 से करेंगे तो 2 यानी कि 14। यहां से बचेगा सर हमारे पास 3 और ये 17 बाय 72 हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या आंसर आ जाएगा, 17 बाय 72। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन जो है बच्चों हमारा सही है। देखो ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1:17 बाय 72। अगर बच्चा ध्यान से फोकस ना करे तो वो ए पे लगा सकता है। इस बात का ध्यान देना कि जब क्वेश्चन करो तो पूरा फोकस के साथ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। किस किस का एलसीएम लेना है, यहाँ पे 12, 16, 24। 12, 16, 24 का एलसीएम क्या आएगा, 48। क्या आएगा, 48। सर 48 हमारा एलसीएम आ गया। 12 से डिवाइड किया, कितने पे गया, 4 पे। 4 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो क्या आएगा, 44 प्लस 16 से किया 3 की मल्टीप्लाई 45, 24 से किया 2, ये 26। सर ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सर 89 माइनस 26 डिवाइड बाई 48 करेंगे सर, ये 3 बचेगा, ये 6 बचेगा, और ये सर 48 बचेगा। ये है 6 पे 3 पे कैंसिल कर दे, 3 पे कैंसिल किया तो सर ये 21, और ये किया तो सर 16। सर इसको 21 बाई 16 को क्या लिखा जा सकता है मिक्स फ्रैक्शन में, सर 1 पे करेंगे तो 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 5, और बाई में 16। ये लिखा जा सकता है सर 21 बाई 16 को। क्या लिखा जा सकता है 21 बाई 16 को, 1:5 बाई 16। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बच्चों इसका ठीक हो जाएगा। यानी क्या कहेंगे, बी ऑप्शन जो है हमारा वो सही आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है आपको, वैल्यू निकालनी है किसकी, 2/3 की प्लस 4/5 की प्लस 5/7 लेना है बच्चों। किसका लेना है, ऑफ। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। क्या, इसको अगर अच्छे से लिखे क्या लिखा जाएगा, ये 50 + 13 63/25। कैंसिल करें ये 5 पे और ये 9 पे, क्या जाएगा ये हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 2/3 प्लस 4/5 प्लस 9/5। बताना एलसीएम क्या आएगा 3 का और 5 का, 15 हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्या करेंगे 15 से डिवाइड है, इसको डिवाइड किया कितने पे जाएगा 5 पे। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 प्लस 5 से इसको डिवाइड किया 3, इसकी 12 और प्लस ये 327। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 47। इसकी अगर बात करेंगे 49 आ जाएगा 49/15। और 49/15 को क्या लिखा जा सकता है, 3 पे करेंगे 45, 4 बचेगा, 3 यहाँ 4 और यहाँ 15। क्या लिखा जा सकता है 3, 4, 15, 3:4/15। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ए ऑप्शन इसका हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट क्यों 30 सेकंड का टाइम है, और ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आएगा।
कीजिए एक बार ट्राई, बताइए क्या आंसर आया आपका। आपको अक्सर देखिए क्या लेके चलना है, रेशो लेके चलना है। पहले वाला जो नंबर है वो क्या बनेगा, इसकी क्या वैल्यू निकल के आएगी 63/10। दूसरा नंबर क्या बनेगा 11/4। तीसरा नंबर क्या बनेगा 7/5। बताना 10, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा। 10, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा बच्चों। आप कहोगे सर इसका एलसीएम होगा 40, मैं कहूंगा गलत है बच्चों, 40 नहीं होगा सर, इसका एलसीएम होगा 20। क्या होगा 20। करके दिखाऊं क्या, देखते हैं क्या आएगा 20 डिवाइड किया 2 पे मल्टीप्लाई करिए 1 to 6 माइनस 5 55 माइनस 4 28। ये क्या आ जाएगा 126 माइनस यहाँ पे अगर करेंगे 13 और ये 7 8 83 और 20 माइनस करें यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 4। 43/20 रेशियो में अगर इसको लिखें तो क्या 2 पे 2 और वो क्या रिमाइंडर 3 और 20। क्या आंसर आएगा 2:3/20। क्लियर, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। आपको सर हमने पीछे से देख के है ना पता लगा लिया था, बी ऑप्शन ठीक है। मैं कहूँगा अच्छी बात है भाई, पीछे से देख के पता नहीं लगाना, अपने आप करनी है। आगे बढ़ते हैं, मैं कहूँ चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट का बताना क्वेश्चन नंबर 21। 21 को देखो एक बार क्या बोला गया है, कहता है 3/4 ऑफ 144 इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। क्या बोला गया है 3/4 निकालना, हमें क्या निकालना है 3/4। किसका निकालना है हमें 144 का। ये कितना ज्यादा है, ज्यादा मतलब माइनस कर लो किसको 2/3 किसमें से 96 में से, कैंसिल करो इसे, ये करेंगे तो 3 पे और ये 6 पे मल्टीप्लाई करो 108 माइनस इसकी से करो ये 3 और ये 2 ये 64 माइनस करें तो ये क्या बचेगा बच्चों 44। तो कितना लार्जर है 44 लार्जर है सर। कितने का डिफरेंस आएगा 44 का सर हमारा जो है डिफरेंस आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आएगा बच्चों 44 का। क्लियर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन ये कहता है, ये बताना है टू कंजुकेटिव इंटीजर बिटवीन विच आर द फ्रैक्शन। ये बताना 5/7 जो है किस फ्रैक्शन के बीच में लाई करता, किन दो कंजुकेटिव इंटीजर के बीच में लाई करता है। सर अगर 3 इसकी बात करें सर ये 0.7 है सर, 0.7 की अगर बात करें कोई भी नंबर जो 0 और 1 के बीच में हो, ठीक है, तो वो किन दो इंटीजर के बीच में लाई करता है 0 और 1 के बीच में। अगर सर कोई 1.3 हो तो वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है, 7.5 हो तो 7 और 8 के बीच में लाई करता है। सर ये 0.7 है यानी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है बच्चों। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या कहता है, इन ए स्कूल 3/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज। 3/5 जो 5 है वो क्या है बॉयज है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 800 है। नंबर ऑफ बॉयज बताने, क्या बताने हैं नंबर ऑफ बॉयज। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया बॉयज है कितने हमारे पास 3/5, क्या है 3/5। ये जो फ्रैक्शन है ये जो नीचे लिखा हुआ होता है इसको बोलते हैं टोटल। क्या बोलते हैं इसको टोटल। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है
इसको बोलते हैं बॉयज। ठीक है, तो क्या कहेंगे, टोटल कितने हैं 5 यूनिट, यूनिट शब्द यूज करेंगे यहाँ। क्या कहेंगे, या एक्स कह दो, या तो एक्स कह दो या वो कह दो। ठीक है, 3/5 का मतलब बच्चों 3/5। 3/5 का मतलब क्या है, 3/5। ये बॉयज है और ये टोटल है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम 3x, तो ये क्या जाएगा 5x। ये तो बॉयज है, ये टोटल है। क्लियर, मुझे गर्ल्स गिवन है, तो अगर मैं बॉयज में से सॉरी टोटल में से बॉयज को माइनस कर देंगे तो गर्ल्स बच जाएगी। सर बॉयज कितने हैं 3x, टोटल कितने हैं 5x, माइनस करना 2x, ये कितनी है गर्ल्स है। और ये किसके बराबर गिवन है सर मेरे पास, ये मेरे पास गिवन है सर 800 के बराबर। तो सर ये 2 मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड का, तो x की वैल्यू सर 400 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 400। पूछा क्या इन्होंने, नंबर ऑफ बॉयज पूछे है, तो बॉयज है कितने हमारे पास 3x, कितने हैं 3x, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 400, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1200। कितना आ जाएगा बच्चों 1200 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर है। क्या कह देंगे, सी ऑप्शन जो है बच्चों हमारा इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय 5/7। 5/7 के कौन इक्विवेलेंट नहीं है। सर कट करके जिसका आंसर 5/7 नहीं आएगा वो इक्विवेलेंट नहीं है। सर 15/21 है, 15/21 है, किस पे कैंसिल हो रहा है ये, सर ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, ऊपर 5 आ गया नीचे 7 आ गया, सर ये तो इक्विवेलेंट है। इसकी अगर बात करें 5 पे, सर ये 5 आ गया, ये भी 7 आ गया, ये भी इक्विवेलेंट है। सर 2 पे किया, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये भी इक्विवेलेंट है। सर ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये कटेगा ही नहीं। तो क्या कहेंगे, कौन इक्विवेलेंट, इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट, कौन इक्विवेलेंट नहीं है 5/7 के, तो क्या जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इक्विवेलेंट बच्चों नहीं है। क्या कहेंगे, बी ऑप्शन जो है हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। आगे बढ़ो, 25 नंबर क्वेश्चन देखो। 20 नंबर 5 क्या कहता है, 1/3 ऑफ ए ड्रम इज फिल विद वाटर। जो ड्रम है हमारे पास उसका 1/3 जो है वो वाटर से फिल किया गया है। टोटल में मान लेता हूं 3 हिस्से, 1 2 3। ये जो 1/3 है बच्चों, ये हमारा वाटर से भरा हुआ है, ये वाटर है। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है, इफ अनदर 60 लीटर इज फिल्ड, फिर कहता है इसके अंदर 60 लीटर और भर दिया आपने, कितना भर दिया 60 लीटर, 60 लीटर और आपने फिल किया, तो ये जो ड्रम है ये फुल भर गया, तो आपको ये बताना है ड्रम की कैपेसिटी कितने की है। क्लियर, एक बात बताओ, हमने कितना फिल किया अभी 60 लीटर, 60 लीटर में क्या कितना भर गया 2/3 फिल हो गया, कितना फिल हो गया 2/3। तो अगर मैं बात करूं तो 2/3 जो है यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सर 60 के। मेरा टारगेट है 1 की वैल्यू निकालना, टारगेट क्या है 1 की वैल्यू। सर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का वहां जाके रेसिप्रोकल, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सर 60 × 3 डिवाइड बाय 2, यानी कि 180 बाय में 2 यानी कि 90। तो क्या कहेंगे कितनी कैपेसिटी है बच्चों इसकी 90 लीटर की, यानी कि बी ऑप्शन बच्चों इसका सही आंसर है। क्या कह देंगे इसका, बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। समझ में आ गया क्या, क्वेश्चन नंबर 26 को समझो क्या है, देयर आर 500 एग्स इन बॉक्स, 3/25 ऑफ देम आर ब्रोकन। 3/25 क्या हो गए, टूट गए हैं। एक बात बताओ, 3/25 टूट गए हैं, ये जो बाय में लिखा जाता है इसको क्या बोलते हैं टोटल, और ये कौन से है ब्रोकन। ठीक है बच्चों, हमारे हिसाब से टोटल कितने 25 यूनिट, और इन्होंने कितने दिए हैं 500, तो हम यहां से क्या कहेंगे
25 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सर 500 के। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 500 को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो सर ये आ जाएगा 20। तो इसका मतलब ब्रोकन एग कितनी है, ब्रोकन एग की अगर बात करें सर 3 यूनिट है, यानी कि 3 × 20, यानी कि जो 60 एग है सर ये हमारे टूट गए हैं। टोटल 500 थे जिसमें से 60 एग टूट गए हैं, तो बचे कितने 440। सर सही जो एग है वो 440 है। अब इस 440 में से कहता है 4/5 ऑफ देम रिमेनिंग एग वर सोल्ड, और ये जो रिमेनिंग है 440 इसमें से 4/5 जो एग है वो बिक गए बच्चों, सेल हो गए हैं। तो 4/5 निकालें, 4/5 की अगर बात करें 5 से डिवाइड करो 88, यानी कि मल्टीप्लाई 32 और 35, यानी 352 एग क्या हुए, सोल्ड हो गई। अब निकालने क्या है, जितने एग आपके पास लेफ्ट है, जितने बचे हुए हैं, टोटल कितने थे 440, इसमें से क्या 352 हमारे जो है सेल हो गए हैं, तो ये 8 9, ये हमारे पास 13, ये भी हमारे पास रहेगा 8, यानी कि 88 जो एग है वो रिमेनिंग है। क्लियर, क्या आंसर आ जाएगा 88, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहेंगे बच्चों, बी ऑप्शन जो है हमारा इसका सही आंसर है। क्लियर, ट्वेंटी 27 पे आइए। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट इज वैल्यू ग्रेटर देन 1, कहता है इनमें से किस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा आएगी। 1 से वैल्यू ज्यादा कब होती है, जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। इफ वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस। सर ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/3, एलसीएम क्या आएगा बच्चों 6 डिवाइड करो 2, यहां से इससे डिवाइड किया 3, 3 की 1 से की 3, इससे किया 2, ये आ गया सर 5/6। यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, यानी आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा, तो ये तो गलत है। मल्टीप्लाई करेंगे सर ये 1/6 है, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, सर ये भी गलत है। सर यहाँ 6 आएगा, ये सर 3, ये 2, ये भी 1/6 आएगा, ये गलत है। सर डिवाइड है, रेसिप्रोकल कर देते मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1/3 का क्या हो जाएगा 3/1। सर ये 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। यहाँ पे अगर बात करें बच्चों, या न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है। क्लियर, तो क्या आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या कहेंगे बच्चों, डी ऑप्शन जो है हमारा इसका सही आंसर है। क्लियर, ट्वेंटी 28 पे आइए। 28, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये बताना है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। जब भी ऐसा पता लगाना हो बच्चों, ऊपर नीचे क्या है इनकी मल्टीप्लाई कर दो, सेम एलसीएम बना दो, इनका डिनोमिनेटर सेम बना दो इनका। सर ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा बच्चों 30। 30 बनाना सबको। सर ये 4/5 है, बात बाय में हमें 30 बनाना है, तो इसको डिवाइड करो किससे, इससे कितना आया 6, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो ये क्या है सर 24/30। सर इसकी 5 से कर दो, 5/6 है, 6 से डिवाइड करो 5, तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आएगा 25/30, 5/3 है सर ये, इसको डिवाइड करना, इसको डिवाइड करेंगे 10, ऊपर नीचे 10 से, तो ये आएगा सर 50/30। ये सर 5/2 है, इसकी 15 से करेंगे तो सर ये 75, ये 30। डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया। ये देख लो जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा है वही स्मॉलेस्ट नंबर है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, बाय में तो सबका सेम है, न्यूमिनेटर जिसका सबसे छोटा है वही स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट कौन है 4/5। और लार्जेस्ट पूछता तो क्या जवाब देते, लार्जेस्ट क्या है 5/2, क्या है लार्जेस्ट 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में ग्रेटेस्ट पूछ लिया बच्चों। यहां क्या करेंगे एलसीएम किसका, 5 का, 4 का, 2 का और 3 का। क्या होता है इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा सर
60 क्या आएगा 60 बनाना सबको। 2/5 है, 60 बनाना तो सर ऊपर नीचे 12 से कर लेते हैं सर। ये आएगा 24, ये आएगा सर 60। 2/3 है, 60 बनाना है तो सर 20 से कर लेते हैं। ये 40, ये 60। 3/4 है, 15 से कर लेते हैं सर इसकी। ये 45, ये 60। ये 1/3 है 20 से, ये 20, ये 60। हमें क्या बताना है? लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट बताना। तो बड़ा कौन आया इसमें? बड़ा आया सर इसमें 45/60। 45/60 का मतलब है 3/4। तो लार्जेस्ट कौन है बच्चों यहाँ पे? 3/4। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 3/4 जो है ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। क्या नंबर है ये? हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 30 को देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 ये है, ए मैन हैज ए फील्ड ऑफ 75 एकड़ ऑफ विच 15 एकड़ हैव बीन प्लॉटेड, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज येट टू बी प्लॉटेड। कहता कितना जो पार्ट है वो अभी प्लॉटिंग के लिए रहता है, यानी कि कितना पार्ट ऐसा है जिसको अभी प्लॉटिंग नहीं किया गया है। अगर नंबर वाइज बात करें, देखो टोटल कितना है 75, इसमें से 15 प्लॉटिंग की गई है, तो जो 60 है एकड़ ये हमारा क्या है? ये हमारे पास वो पार्ट है जिसको प्लॉटिंग नहीं की गई है, लेकिन हमें बतानी है वैल्यू फ्रैक्शन में। किसमें बतानी है? वैल्यू फ्रैक्शन में। तो कैसे करना होता है? ये करना होता है सर, जितना पार्ट हमारा प्लॉटिंग नहीं किया गया वो अपॉन में टोटल। टोटल क्या था? 75। ये आ गया सर, कैंसिल करते हैं इसको 5 पे। ये 12, ये हमारा सर 15, फिर से कैंसिल करते 3 पे, ये 4, ये 5। तो 4/5 जो है सर ये हमारा प्लॉटिंग नहीं की गई है, यानी कि बी ऑप्शन जो है सर ये हमारा इसका सही आंसर। क्या कहेंगे? बी ऑप्शन जो है बच्चों हमारा इसका सही आंसर है। ओके, तो अभी के लिए हम यहीं तक क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने 1 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन है इनको प्रॉपर सोल्व किया होगा, अच्छे से नोटबुक में लिख के। ओके, तो अभी के लिए हम यही करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।